जय हिंद साथियों। चलिए, आपका एक बार फिर स्वागत है होम स्टडी पर। तो बच्चों, ये हमारी 30 दिन की क्लास चलती है, जो स्पेशल होती है दिल्ली पुलिस के लिए। और इसके अलावा आप इसे एनटीपीसी, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, एसएससी या रेलवे का कोई एग्जाम, ग्रुप डी वगैरह का, ठीक, और आपके अगर जितने भी एग्जाम हैं आप उन सब के लिए ले सकते हो। ठीक है। रीजनिंग जो होती है वो हमारी हर एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक, और सभी एग्जाम में कॉमन होती है। ठीक है। तो आप इस क्लास को किसी भी एग्जाम के लिए आप ले सकते हो। ठीक है। चलिए, आज हम इसमें अपना वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन वाला चैप्टर कवर करेंगे। ठीक, वर्गीकरण क्लासिफिकेशन, ये वाले चैप्टर आज हम इसमें ना कवर करेंगे। क्या कहता है यह चैप्टर, तो इसका देखते हैं। तो बड़ा ही जो है छोटा सा चैप्टर है और बड़ा इजी चैप्टर है। इसमें आपको सिर्फ कुछ चीज़ों का पता होना चाहिए, जैसे कुछ सिमिलर चीज़ों का पता होना चाहिए या कुछ विलोम शब्द का। ठीक है। देश, राजधानी, इन सब चीज़ों का आपको इसमें ज़्यादातर पता होना चाहिए। इसी से क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। ठीक है। अगर मैं बात करूँ क्लासिफिकेशन की, तो वर्गीकरण के किसी भी समूह या श्रेणी, ठीक है, या फिर वर्ग में जो आपके तत्व दिए जाएंगे वो एक समान गुण के आधार पर होंगे। ठीक है। एक समान गुण के आधार पर होंगे और उसमें से जो आपका विषम होगा वो आपको पहचानना है। ठीक, यही होता है। ये भी आप चलो क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में पता चल जाएगा कि पहला क्वेश्चन है हमें, इसमें क्या दिया गया। इसमें हमारे पास पहले क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिए गए। पहला है तालाब, झील, दूसरा है हमारा पिस्तौल और बंदूक, ठीक। और बात करूँ तीसरे की, तो तीसरा है कार और बस। बात की जाए चौथे की, तो ये है हमारा चर्च और स्मारक। ठीक, चलिए देखते हैं। अब इसमें क्या था, ये सभी जो है ये हमारे एक श्रेणी में या समूह में लगे हुए हैं। ठीक, तो इसमें हमें इसने कहा कि विषम शब्द का चयन करो, इसमें से विषम शब्द कौन सा है। ठीक है। तब आपको इसमें पता होना चाहिए तालाब और झील किसको बोलते हैं, कार और बस किस चीज को बोलते हैं, पिस्तौल और बंदूक क्या होती है, चर्च क्या होता है, आपकी स्मारक क्या होती है। अगर आपको ये सब चीजें पता है तो आप इस क्वेश्चन को बड़ा इजी कर लोगे, वो भी 1 से 2 सेकंड के अंदर। क्लासिफिकेशन के अंदर आपको जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो सब ऐसे ही आएंगे। ठीक है। चलिए देखते हैं तालाब और झील क्या कारण है। अगर मैं बात करूं सॉरी तालाब और झील की, तो आपका तालाब जो होता है इसमें पानी होता है और झील जो होती है इसमें भी पानी होती है। ठीक, तो दोनों जो है एक वर्ग के शब्द है, एक समूह के शब्द है। ठीक, बात करूं पिस्तौल और बंदूक की, तो पिस्तौल से भी गोली चल सकती है और बंदूक से भी गोली चल सकती है। ये भी सिमिलर शब्द हो गए, एक से संबंध रखते हैं दोनों। कार और बस की बात करूं तो दोनों चलती है और दोनों में जो हम ट्रेवल कर सकते हैं, तो ये भी एक दूसरे से संबंधित है। अगर बात करें चर्च और स्मारक की, तो यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे एक छोटा सा डिफरेंस आ गया। चर्च में आप लोग जो है वो पूजा पाठ कर सकते हैं, लेकिन स्मारक में आप रह सकते हैं। ठीक, चर्च जो आपका स्मारक जैसा नहीं होता। ठीक है।
तो यहाँ पर हमारा विषम शब्द भी ऑप्शन नंबर 4 हो गया ये, चर्च और इस्मारक। ठीक, चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है हमें, इसमें पहला ऑप्शन दिया गया बीमा, दूसरा ऑप्शन दिया गया भविष्य निधि, तीसरे की बात करूं तो ये दिया गया वेतन, और चौथी की बात करूं तो ये दिया गया शेयर। चलिए अब ये जो है आपका, इसमें आपसे जितने भी शब्द दिए गए वे सभी बैंकिंग से संबंधित शब्द है। ठीक, वे सभी क्या है, बैंकिंग से संबंधित शब्द है। तो आपको इन सब का अगर नॉलेज है इन सब के बारे में, तो आप वर्गीकरण के क्वेश्चन जस्ट 1 से 2 सेकंड में कर सकते हैं बड़ा ही इजीली। ठीक, चलिए अगर मैं इसकी बात करूं तो बीमा, भविष्य निधि और शेयर, अगर आप इन तीनों को देखते हैं तो ये तीनों वेतन से अलग है। ठीक, इन तीनों में हम अपना क्या करते हैं, पैसे जमा करते हैं। ठीक, हम अपना बीमा अपने हिसाब से कराते हैं, हमारे को कितना पैसा जमा करना। भविष्य निधि में हम अपने अपने हिसाब से सेट रखते हैं कि हमें अपना हर साल या हर महीने कितना पैसा उसमें डालना है। शेयर बाजार में भी हम अपने अकॉर्डिंग अपना अमाउंट डालते हैं। ठीक, तो इन तीनों में पैसे डाले जाते हैं, लेकिन जो वेतन होता है, ये वेतन हमारे पास आता है। ठीक, इससे हम पैसे निकालते हैं, इसमें हम पैसे डालते नहीं। ठीक, चलिए तो इसी तरह से हो जाएगा ये भी, इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। आगे देखते हैं, अगर मैं अगले क्वेश्चन की बात करूं तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगले क्वेश्चन में आया है आपका अपराध आरोप, पहला ऑप्शन, दूसरा है नाटा और लंबा, तीसरा है आपका गरीब अमीर, और चौथा है आपका हल्का और भारी। हल्का और भारी, देखिए इसमें आपको साफ साफ दिख रहा है क्या क्या गया इसमें जो है अपोजिट वर्ड लिख रही है, अमीर का गरीब, हल्के का भारी और नाटे का लंबा। ठीक, लेकिन अपराध का अपोजिट आरोप नहीं होता। ठीक है, तो इसमें हमारा अलग क्या दिख रहा हमें, ऑप्शन नंबर 1 हमें अपना इसमें अलग दिख रहा है। ठीक, तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये क्या कहता है, त्वचा, नाक, कान और जो हमारा गुर्दा। ठीक, देखिए त्वचा, नाक और ये कान, ये तीनों के तीनों ये चारों हमारे शरीर के ही पार्ट्स है। ठीक, लेकिन जो त्वचा है वो हमारे शरीर का बाहर का हिस्सा है, नाक भी हमारे शरीर के बाहर होती है और कान भी हमारे शरीर के बाहर होती है, लेकिन जो ये गुर्दा है ये हमारे शरीर में अंदर होता है। ठीक, तो गुर्दा हमें क्या दिख रहा, अलग दिख रहा, तो ये हमारा इसमें आंसर हो जाएगा गुर्दा। अगर मैं बात करूं अगले क्वेश्चन की, तो अगले क्वेश्चन का है भेड़िया, बिल्ली
कुत्ता और जो आपका लोमड़ी। चलिए ये कुछ जानवर के नाम दिए गए हैं और इनमें बताना आपको विषम शब्द कौन सा है। ठीक, अगर इनकी बात करो तो आप इसे देखिए ध्यान से। भेड़िया, कुत्ता और लोमड़ी, ये तीनों एक ही जाति समूह के हैं। ठीक, लेकिन जो बिल्ली है, बिल्ली इनसे अलग है, तो ये हमारा विषम हो जाएगा और ये हमारा आंसर होगा। ठीक, चलिए चलते आगे। इसी तरह के आसान आसान से क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर। ठीक है, अगर आप बात करो, देख लेते हैं इसमें 2-3 क्वेश्चन और देखते हैं, फिर उससे अगले टाइप की बात करेंगे। पहला है टमाटर, दूसरा है आलू, तीसरा है आपका गाजर, चौथा है आपका प्याज। चलिए देखिए, बनाइए इस क्वेश्चन को, तब तक मैं अगला क्वेश्चन लिखता हूँ। हिंदी, सिंधी, उर्दू, गुजराती। एशिया, कनाडा, यूरोप और आपका अफ्रीका। चलिए देखते हैं इनको। 3 क्वेश्चन दिए गए यहाँ पे, बनाइए क्या कहता है इसमें। मैं बात करूँ पहले क्वेश्चन की, तो इसमें कुछ सब्जियों के नाम दिए गए हैं। ठीक, टमाटर, आलू, गाजर और प्याज। ठीक है, तो इसमें इसने क्या पूछा, विषम शब्द पूछा। ठीक, तो आपको देखते ही समझ में आ गया होगा कि जो हमारा आलू होता है और जो हमारी गाजर होती है और प्याज, ये तीनों चीज जमीन के नीचे होती है। ठीक, लेकिन जो हमारे टमाटर होते हैं ये जमीन के ऊपर होते हैं। ठीक, तो हो गया विषम शब्द। ठीक, हो गया डिफरेंस इनके अंदर। चलिए अगले देखते हैं। पहले का हमारा टमाटर उसका आंसर हो जाएगा। दूसरे की बात करूं मैं, तो इसमें हमें कुछ लैंग्वेज दी गई है। ठीक, अब ये कैसे है, हिंदी, सिंधी, उर्दू और गुजराती। अगर इनकी बात करूं मैं, तो इसमें विषम शब्द कौन सा होगा ये पूछा गया है। ठीक है, अगर इनकी बात करूं तो हमारी हिंदी और सिंधी, ठीक है, और हमारी गुजराती, ये जो हमारी सिमिलर लैंग्वेज है। ठीक है, इनकी लिपियाँ जो होती है वो इनकी एक ही लिपियाँ है। ठीक, लेकिन जब बात कर दो उर्दू की, तो इस उर्दू भाषा की लिपियाँ हमारी अलग होती है इन तीनों से। ठीक है, तो ये हमारा इसमें आंसर हो जाएगा इस तरीके से। और बात करें अगले की, तो इसमें आपको कुछ देश और कॉन्टिनेंट के नाम दिए गए हैं। तो इसमें पूछा कि इनमें कौन सा अलग है। ठीक है, तो क्या है, एशिया, कनाडा, अफ्रीका और यूरोप। देखिए, तो इसमें बात करूं तो एशिया, यूरोप और अफ्रीका, ये तीनों है। ये तीनों क्या है, ये तीनों कॉन्टिनेंट है, लेकिन जो कनाडा है आपका वो एक कंट्री है। ठीक, तो ये आपका इसमें अलग हो जाएगा। चलिए इसी तरीके से देखते हैं अपना नेक्स्ट टाइप देखते हैं इसका। ये वाले तो हमारे हो गए। अब हम इसके अपना अगले प्रकार को देखते हैं चल के, वो उसमें किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। ठीक, तब हमारे थोड़े से मैथमेटिकली क्वेश्चन आएंगे इसमें। मैंने आपको पहले भी कहा था
कि स्क्वायर और क्यूब अपना याद कर लेना, उसी दिन बताया था मैंने जब आपको पहली बार वो कराई थी, कोडिंग डिकोडिंग वगैरह कराया था जब, तो उसमें मैंने आपको सब बताई थी। ठीक है, तो उसका यूज भी यहाँ पे होगा। पहला ऑप्शन है 64, दूसरा है 900 और तीसरा है 343, चौथा है हमारा 1000। तो इसमें पूछा कि जो इनमें अलग है उसको बताइए। ठीक, तो आप देखिए क्वेश्चन को ध्यान से और बताइए इसमें क्या अलग है। तो मैं इसकी बात करूं तो 64 क्या है, 64 4 की क्यूब है। ठीक, और ये आपका 1000, ये आपकी 10 की क्यूब है। ठीक है, ये आपको 2 दिख गया। तो आप देखोगे अगर तो 900 आपकी किसी चीज की क्यूब नहीं होती। ठीक है, लेकिन जो 243 है 343, ये हमारी 7 की क्यूब होती है। ठीक, निकल गया डिफरेंस। ये तीनों क्यूब है लेकिन ये किसी की क्यूब नहीं है, तो ये हमारा अलग होगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। आगे दिया गया हमें ठीक, ये दिया गया है। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें क्या है, तो आप इसमें अगर ध्यान से देखो तो आपको 2 ऑप्शन तो आराम से पता चल जाएगा कि ये जो है ये जो है आपकी 9 का स्क्वायर है और ये जो है आपका 4 का स्क्वायर है। ठीक, अगर आप इसे देखो तो ये भी हमारा 1 का स्क्वायर है, तो ये 3 हमारे स्क्वायर हो गए। ठीक, और ये हमारा 243, ये हमारा किसी चीज का स्क्वायर नहीं होता। ठीक, तो ये हमारा क्या आ गया, अलग आ गया निकल कर। ठीक, निकाल दिया हमने क्लासिफिकेशन में को। चलिए इसी तरह के क्वेश्चन आ गए आपके मैथ से रिलेटेड। ठीक है, कुछ स्क्वायर पे हो गए, कुछ क्यूब पे हो गए। ठीक, कुछ वर्ग हो गए। चलिए आगे देखते हैं। अब हम क्वेश्चन कर लेते हैं इसमें 4-5, फिर हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। छोटा सा चैप्टर था, ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है। ठीक है, आप इसकी खुद से जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा है। समझा तो मैं आपको देता ही हूँ यहाँ पे, लेकिन खुद से प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है रीजनिंग के अंदर। अगर आप इसको डेली 1 घंटा भी देते हो तो ये काफ़ी है आपके लिए, और आपको ये अपना रिजल्ट भी देगी उसी हिसाब से। जितना आप इसे टाइम दोगे, आप जितना टाइम दोगे आपकी उतनी स्मूथ होगी और उतना जल्दी जल्दी से आप इसमें अपने क्वेश्चन को करोगे। ठीक है, रीजनिंग के अंदर मैंने आपको उस दिन बताई थी 2 चीजें, स्क्वायर, वर्ग, घन, 1 से 25 तक, 1 से 20 तक। ठीक है, ये 2 चीजें याद होनी आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट है। अच्छी तरीके से ये उंगली पर रखे हुए होने चाहिए आपको। अगर आपके सामने कोई चीज आ जाए तो आप देख के एकदम बता दो कि हाँ ये 17 का घन है, ये 20 का घन है, या ये 18 का स्क्वायर है। ठीक, और इसके अलावा आपके अल्फाबेट। ठीक, आपके अल्फाबेट A to Z याद होने चाहिए और Z to A ये भी याद होने चाहिए। इनके नंबर्स भी इनके आपको याद होना चाहिए कि किस नंबर पर कौन सा अल्फाबेट आता है। अगर आपके 2 चीज रीजनिंग के अंदर आपके माइंड में सेट है, आपने अपनी उंगलियों पर सेट कर रखी है दोनों चीजें, तो रीजनिंग आपकी बहुत इजी हो जाती है। ठीक, इन 2 चीजों से। उसके बाद आप कभी ये नहीं कहोगे कि सर हमारा रीजनिंग में टाइम ज़्यादा आ रहा, रीजनिंग हमारे टाइम से कवर नहीं हो पाती। ठीक है, चलिए इन 2 चीज़ों को याद कर लीजिए, उसके बाद आप खुद अपना रिजल्ट देख सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन में देखते हैं। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूँ
तो इस क्वेश्चन में क्या दिख रहा है आपको, ये किसी का क्यूब है नहीं, स्क्वायर है नहीं है, ये क्यूब है ना ही स्क्वायर है, नहीं क्यूब है नहीं स्क्वायर है, लेकिन ये हमारा 6 का स्क्वायर है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है ये हमारी। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा इसमें डिफरेंट हो गया। ठीक, तो इसको हम टिक करेंगे और ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कहता है क्वेश्चन। चलिए एक क्वेश्चन दिया गया है ये, अगर आप इसमें देखो इसमें क्या है, देखिए तो मैं आपको बताऊं, तो जहां तक मुझे लग रहा जो हमारा 10 है वो ना तो होता किसी चीज का स्क्वायर ना होता क्यूब। ठीक, 68 भी हमारा ना किसी का स्क्वायर होता ना होता क्यूब। अगर बात करूं मैं 222 की, तो ये भी हमारा ना तो होता स्क्वायर और ना होता क्यूब। ठीक है, लेकिन ये 125 ये हमारी 5 की क्यूब होती है। ठीक, ठीक है, 5 की क्यूब है, एक पूर्ण घन संख्या है ये, पूर्ण घन संख्या। ठीक, चलिए ये हमारा इसमें डिफरेंट हो जाएगा और ये हमारा इसमें आंसर बन जाएगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। आप अपना साथ कॉपी पेन लेकर बैठे होगे तो इन्हें साथ के साथ नोट डाउन करते जाइए। अगर आपको बाद में जब आप इसे निकालोगे चैप्टर को तो ये आपके लिए बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, चलिए 1 कहता है 1 to 5, 2 कहता है 5 1 2, 3 कहता है 3 3 1, 4 कहता है 1 7 2 8। ठीक है, तो चलिए देखते हैं 1 7 2 8। अगर मैं बात करूं ऑप्शन 1, तो ये हमारी क्यूब है, 5 की क्यूब 125। ठीक, लेकिन बात करूंगा अगर 500 वालों की, तो ये हमारी क्यूब नहीं है, ना ही 1331 आता है। ठीक, ठीक है, ना 1728 हमारा वर्ग और क्यूब है। तो इस क्वेश्चन में हुआ क्या है वो देखिए, ये तीनों चीज सेट नहीं बैठ रही, ना हमारा स्क्वायर आ रहा है इसमें, ना क्यूब से सेट बैठ रहा है क्वेश्चन। तो अगर मैं बात करूं, आप इनके नंबर को देखिए 5 2 3। ठीक है, कितना हो गया 8 5 1 2, कितना हो गया 8 1 3 3 1, कितना हो गया 8। ठीक है, लेकिन ये कितना है 8 और 2 10, 10 और 8 18। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो हमारे इन तीनों ऑप्शन का जो योग है, इनकी संख्याओं का योग वो 8 आ रहा है, लेकिन इसका 8 नहीं आ रहा, तो ये हमारा डिफरेंट हो जाएगा। इस टाइप के भी क्वेश्चन इसमें आते हैं। ठीक, आगे देखते हैं, इसमें इसने क्या किया, सिर्फ इनकी संख्याओं को जोड़ दिया। ठीक, न इसमें वर्ग था न इसमें क्यूब था, जिसमें आपको संख्या दी हुई थी उनके नंबर्स को ऐड करके देखा इसने। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट टाइप की। नेक्स्ट हमारा फिर वही आपका आ जाता है अल्फाबेट वाला। क्वेश्चन दिया गया है A C E। ठीक, F H J, तीसरा है हमारा K L M, चौथा है हमारा S U W। तो इसमें क्या है, इसमें भी आपको एक विषम नंबर बताना है। ये किसी सीरीज में लगे हुए हैं सारे,
और इनमें से कोई एक उस सीरीज को फॉलो नहीं करता। ठीक, चलिए अब मैंने आपको कहा था इनके नंबर्स आपको पता होने चाहिए अल्फाबेट के कि किस नंबर पे क्या आता है। ठीक है, अगर आपको पता है तो आपके लिए क्वेश्चन 2 से 3 सेकंड का है। ठीक, चलिए करते हैं। अगर बात करूं तो 1 3 5, 2 का डिफरेंस, 2 का डिफरेंस। ठीक, एफ की 6, आपका 8 और 10, 2 का डिफरेंस, 2 का डिफरेंस। ठीक, बात करूं कि 11 एल 12 एम 13, इसकी बात करो 19 21 23, 2 का डिफरेंस, 2 का डिफरेंस। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं इन सब में 2 2 का डिफरेंस है, 2 का 2 का 2 का 2 का 2 का 2 का। ठीक, लेकिन इसमें हमारा 1 1 का डिफरेंस है, 1 1। तो ये क्या है, ये हमारा सीरीज चल हटके है, तो ये हमारा विषम शब्द होगा और ये हमारा आंसर हो जाएगा इसमें। ठीक, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बड़ा मजेदार चैप्टर है आपका एक वर्गीकरण। ठीक, और इससे 2 क्वेश्चन तो मान के ही चलो आप अपने एग्जाम में 2 क्वेश्चन तो आते आते हैं। डी आई के क्यू ओ यू ए जी। ठीक, ये क्वेश्चन दिया है, करिए आप इसको। जब तक मैं अगला क्वेश्चन लिखो आप इसे करके बताइए। चलिए देखते हैं क्या कहता है। अगर पहले वाले की बात करूं तो पहले वाला क्या कहता है, 4 9 5 का डिफरेंस, वो आएगा आपका 15 पे, और आपका यू आ गया 21 पे, 6 का डिफरेंस। ये आ गया 11 पे, क्यू आ गया 17 पे, 6 का डिफरेंस। ये आ गया 21, ये आ गया 7 पे, 6 का डिफरेंस। तो इन सब में 6 6 6 का डिफरेंस आ रहा है, उसमें 5 का, तो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, इसी तरह देखिए अगला। अगर मैं बात करूँ अगले की तो इसमें क्या है, नंबर रख कर देख लेते हैं पहले। क्यों, चलिए 1 18 ए और ई एस है ये, 1 18 5 19। ठीक, 1 14 16 15। ठीक है, आई 9 12, यू 21, एम हो गया 13। ठीक, तो यू 21, सी 3, ओ 15 और डी हो गया आपका 4। तो अगर मैं देखूं तो इनके बीच में कोई खास कॉम्बिनेशन नहीं बन पा रहा। ठीक है, मानो 2 का बात करें तो इसका उलट पुलट है, तो इसमें ये तो चीज है नहीं, तो इसमें कुछ और तरीका अपनाया गया है। ठीक, चलिए देखते हैं। अगर बात करूं मैं इसकी तो आप इसमें ध्यान से देखिए, आपको एक चीज दिखेगी, ए ई आई यू यू ओ और ए और पी। ठीक है, तो ये पी को अलग निकाल लो। और बात करूंगा पहले 3 इनकी, पहले इस पहला दूसरा और चौथे वाले ऑप्शन की, तो इसमें पहले और दूसरे नंबर पर वोवेल्स है। ठीक, दूसरे की बात करो तो इसमें पहले और तीसरे नंबर पर वोवेल्स है, और अगर चौथे की बात करो तो पहले और तीसरे नंबर पर वोवेल्स इसके अंदर भी है, लेकिन इसके अंदर ये नहीं है, ये चला गया पहले और 5वें नंबर पर, और इसने यहाँ सीरीज को तोड़ दिया इसको। ठीक, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 हमारा
करेक्ट हो जाएगा इसमें। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्गीकरण क्लासिफिकेशन के अंदर आपका अगर क्वेश्चन आता है मैथ सीरीज से, तो उसमें आपका स्क्वायर हो सकता है, वो किसी चीज का क्यूब हो सकता है, ठीक है, या वो अपने खुद के नंबर को ऐड करके देख सकता है, ठीक, या वे सभी ऑप्शन किसी एक नंबर से डिवाइड हो सकते हैं, एक को छोड़ के। तो इस तरह से मैथ वाले हम अपना क्लासिफिकेशन देखेंगे। अगर बात करें इंग्लिश अल्फाबेट की क्लासिफिकेशन की, तो ये दो नंबर का डिफरेंस हो सकता है, ठीक, आपका इसमें वोवेल्स आ सकते हैं, ठीक है, आपका क्वेश्चन सीरीज सा बन सकता है, और आपका इस टाइप के क्वेश्चन आपके इंग्लिश अल्फाबेट के अंदर रहेंगे। अगर बात करें हम नॉर्मली वर्ड्स की, जो हिंदी में पहले वाला टाइप कराया था मैंने आपको, तो उसमें आपके क्या आते हैं, उसमें आपके देश राजधानी के नाम पूछे जा सकते हैं, वो देश और उसकी राजधानी दे देगा, 4 ऑप्शन, 3 देश और उनकी राजधानी सही देगा, चौथे देश और उसकी राजधानी गलत दे देगा, ठीक है। तो वैसे छांटना है। फलों सब्जियों के नाम आ सकते हैं, ठीक, दिन महीनों के नाम आ सकते हैं, पेड़ पौधों के नाम आ सकते हैं, जानवरों के नाम आ सकते हैं, उसमें आपसे कुछ भी पूछ सकता है वो, किसी भी चीज का नाम लेके कि ये क्या है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, इसका एक क्वेश्चन और कर लो इंग्लिश अल्फाबेट वाली सीरीज का। इसकी क्लासिफिकेशन में एक क्वेश्चन ऐड हो रहा है, क्या है, एम, दूसरा एन, तीसरा ओ, और चौथा आपका पी। ये बताना है इसमें क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो बताइए, अब तब तक तो आपके पास 2-2 3-3 वर्ड्स थे, आपने उनके नंबर रख के काउंट कर लिए थे, ठीक, इसमें बताइए। तो इसमें आपको सामने देखते एक चीज पता चल रही है, ओ हमारा वोवेल है और ये हमारा आंसर होगा। क्यों? क्योंकि ये हमारे सब व्यंजन है, ठीक, और ये हमारा स्वर है ओ, तो ये डिफरेंट हो गया, तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। ऐसी अलग अलग डिफरेंट चीजों का पता चलना है, ठीक। चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करके बताइए हमें कि आपको वीडियो कैसी लगी, ठीक है साथियों। और अगर आपको कुछ डाउट है तो आप हमें कमेंट करके वो डाउट पूछ सकते हैं अपना, ठीक। चलिए, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि आपके पास हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे, ठीक है। धन्यवाद साथियों।